महाराज मार्तंड सिंह का जन्म गोविंदगढ़ किला के दरिया महल में 15 मार्च 1923 को हुआ था। जब यह समाचार रिमही जनता को प्राप्त हुआ कि माधवी नरेश महाराज गुलाब सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्त हुई है, तो प्रसन्न होकर जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। समूचे रीवा नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। शिशु मार्तंड सिंह का व्यक्तित्व वास्तव में सूर्य के समान था। उनके मुख को देखने से यह प्रतीत होता था कि जैसे लालिमा युक्त सूर्य का उदय हुआ है। युवराज मार्तंड सिंह को गोविंदगढ़ से रीवा लाया गया और वेंकट भवन में उनका लालन पालन प्रारंभ हुआ। 19 अक्टूबर 1923 को युवराज मार्तंड सिंह की पसनी संस्कार वेंकट भवन में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। बाल्यकाल से ही युवराज का उच्चारण अत्यंत साफ और शुद्ध था। वे समय के काफी पाबंद थे। कुछ दिनों बाद मार्तंड सिंह अपनी माता श्री के साथ शिमला चले गए। 2 नवंबर 1927 को जब महाराज गुलाब सिंह अपनी पहली यूरोप यात्रा पर गए, तो साथ में युवराज मार्तंड सिंह को भी लेकर गए। युवराज मार्तंड सिंह अपने पिता के साथ लगभग 2 वर्ष बाल्यकाल में यूरोप के विभिन्न देशों की यात्रा की। 24 मार्च 1929 को युवराज मार्तंड सिंह का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ। 22 दिसंबर 1931 को उनका कर्णवेधन संस्कार संपन्न हुआ। महाराज गुलाब सिंह ने युवराज मार्तंड सिंह के लिए सन 1925 से 26 में युवराज भवन, वर्तमान में सैनिक स्कूल का निर्माण कराया था। युवराज मार्तंड सिंह की प्रारंभिक शिक्षा हेतु अनेक विषयों के विद्वानों को रखा गया था। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात उन्होंने दिल्ली कॉलेज इंदौर और मियो कॉलेज अजमेर में शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात देहरादून में ICS के प्रशिक्षण से प्रशासन का ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने मैसूर और उटकमंड में प्रशासन की व्यवहारिक बातें भी सीखी। युवराज मार्तंड सिंह प्रारंभ से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने सभी धर्मों के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया था। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, किंतु उन्हें सबसे ज्यादा आनंद बघेली बोली में आता था। वे रीवा के लोगों से ठेठ बघेली में ही बातें करते थे। सन 1943 श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन युवराज मार्तंड सिंह का ब्याह कक्ष भुज के नरेश महाराज विजय राघव सिंह की पुत्री राजकुमारी प्रवीण कुमारी के साथ मुंबई में संपन्न हुआ था। राजकुमारी प्रवीण कुमारी साहित्य, कला, संगीत आदि विषयों में पारंगत थी। वे अपने नाम प्रवीण यानी दक्ष के अनुसार सभी गुणों से युक्त थी। युवराज मार्तंड सिंह का गोविंदगढ़ से विशेष लगाव था। इस अवधि में रीवा के महाराज गुलाब सिंह के संबंध ब्रिटिश सरकार के साथ अत्यंत खराब होते जा रहे थे और अंततः युवराज मार्तंड सिंह को राज्य का शासक बनाए जाने की घोषणा की गई। महाराज मार्तंड सिंह का राज तिलक बसंत पंचमी 6 फरवरी 1946 को किला रीवा के राघव महल में संपन्न हुआ। दरबार में ही महाराज मार्तंड सिंह ने यह घोषणा की कि शासन व्यवस्था में जनता का हाथ रहेगा और निजी व्यय राजकीय बजट से अलग रखा जाए। महाराज मार्तंड सिंह ने दुनिया को व्हाइट टाइगर का उपहार दिया। सन 1951 में उन्होंने सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था। महाराज मार्तंड सिंह शिक्षा और खेल के लिए हमेशा समर्पित थे। अपने जीवन काल में वो अहंकार से मुक्त थे। महाराज मार्तंड सिंह का वन्य प्राणी और पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने बांधवगढ़ को एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने हेतु 1967 से 68 में भारत सरकार से मांग की थी। उन्होंने बाघ का शिकार बंद किए जाने की अपील भी की थी। महाराज मार्तंड सिंह का स्वर्गवास 20 नवंबर 1995 को रीवा किला में हुआ।